भी सुबह के ठीक 11 बजे शहर के सबसे बड़े 5 तारा होटल में एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था मोहनलाल। उनके हाथ में एक पुराना सा झूला था, लेकिन जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा आप यहां कहां आ गए? क्या काम है आपका यहां? मोहनलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा मेरी यहां बुकिंग है, बस इसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपनी साथी से कहा, अरे देखो तो बाबा कह रहे हैं उनकी यहां बुकिंग है। गार्ड ने फिर मोहनलाल से कहा, बाबा देखो आपसे जरूर कोई गलती हुई है, शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं, यहां कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजरें मोहनलाल पर डाली, सर से पांव तक उन्हें देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान तीर गई। वो मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि ताने और अपेक्षा की थी। प्रिया ने कहा, बाबा मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी है। होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। मोहनलाल ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यही हो। प्रिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। मोहनलाल ने सर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। लॉबी में मौजूद कई गेस्ट उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहां का एक गिलास पानी भी खरीद सके। मोहनलाल ने यह सब सुन लिया, लेकिन वो चुप रहे। वो कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए, झूला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टुकाकर खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चस्कियां लेते हुए इन्हीं की तरफ इशारा करके बातें मना रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने अपनी मां से मासूमियत से पूछा, मम्मी ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं देखते। मां बच्चे से बोली, बेटा सब किस्मत की मार है, जब किस्मत साथ ना दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच प्रिया फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहां बैठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ये खुद ही उठकर चला जाएगा। मोहनलाल ये सब सुन रहे थे, पर वो एक शब्द ना कह सके। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वो यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा आपकी बुकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहनलाल ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी अगर तुम वैसी हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी। प्रिया ने मन ही मन सोचा, अब उसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर उनमें ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर विक्रम सिंह को कॉल लगाया। उसने कहा, सर एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने दूर से मोहनलाल को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट है या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। प्रिया ने वही आदेश दोहराया और मोहनलाल को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था। मानो कह रहे हो, सच को छुपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। लॉबी में मोहनलाल अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट प्रिया सक्सेना दोबारा उनके पास आई। उसने रोखी आवाज में कहा, बाबा आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। मोहनलाल ने मुस्कुराकर सर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। इसी समय होटल का मैनेजर विक्रम सिंह अपने कैबिन में बैठा हुआ किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। फोन रखते ही रिसेप्शन से प्रिया का दोबारा कॉल आया। प्रिया ने कहा, सर वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी वहां एक छोटा कर्मचारी आया, नाम था सूरज वर्मा। वो होटल का बेल बॉय था। इसने मोहनलाल को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सूरज की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वो धीरे से पास आकर बोला, बाबा आप कब से बैठते हैं? पी आर
मोहनलाल ने मुस्कुराकर इसकी ओर देखा और कहा, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वो व्यस्त है। सूरज का चेहरा किस गया। वो बोला, बाबा आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। मोहनलाल ने सर हिलाया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें सुखी रखे। सूरज तेज कदमों से मैनेजर के कैबिन की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने नॉक किया और अंदर चला गया। विक्रम सिंह ने इशारे से पूछा, क्या बात है? सूरज ने आदर से कहा, सर लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने भुएं चढ़ाई और ठंडी आवाज में बोला, सूरज तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो, वो कोई गेस्ट नहीं है, शायद बोला भटका कोई आया है। सूरज ने धीरे से कहा, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। विक्रम हंस पड़ा, अरे जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहां कितने करोड़ का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? सूरज चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए? विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, सूरज तुम अपना काम करो, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। सूरज ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। लॉबी में लौटते ही उसने मोहनलाल की ओर देखा, उनकी आंखों में ढेर उब था। सूरज उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। मोहनलाल ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। सूरज की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि ये बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छुपी थी। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लोगों के ताने और थकाके, मोहनलाल की खामोशी और सूरज की बेचैनी सब मिलकर एक अजीब तस्वीर बना रहे थे। करीब 1 घंटा बैठ चुका था। मोहनलाल अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद की और सोचा, धीरे रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की घड़ी ने 12:23 बजाए। मोहनलाल अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, झूला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे, देखो देखो बाबा, अब मैनेजर लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी प्रिया सक्सेना ने उन्हें आते देखा। उसने झुंझलाकर कहा, बाबा आपको कहा था ना इंतजार कीजिए, मैनेजर अभी बिजी है। मोहनलाल ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर मोहनलाल सीधा मैनेजर विक्रम सिंह के कैबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें इसी तरफ टक गई। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही मोहनलाल ने कैबिन का दरवाजा खोला, विक्रम अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने भौएं चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? मोहनलाल ने धीरे से झोला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल है, कृपया एक बार देख लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, बाबा जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। ये होटल आपके बस का नहीं है, बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। मोहनलाल ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा बिना देखे कैसे तय कर लिया? एक बार उन कागजों को देख तो लो। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी देखती है। विक्रम कुर्सी पर पीछे झुक गया और जोर से हंसते हुए बोला, बाबा मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूं, लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूं कि। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।